बड़ी खबर आ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। बड़ी खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने नसीहत दी है। ओवैसी ने कहा है कि राजनीति में विरोध करें लेकिन अपनी शालीनता मत खोएं। शालीनता की सीमा पार करते हैं तो बहस का विषय गलत हो जाएगा। लोकतांत्रिक विरोध में शब्दों की गरिमा बनाए रखना जरूरी है। क्या कहा है असदुद्दीन ओवैसी ने, सुनिए। अल्फाज का इस्तेमाल जो है अच्छा होना चाहिए। आप इख्तलाफ करिए, आप मुखालिफत करिए, आप जितना हो सके क्रिटिसाइज करिए, कंडेम करिए, मगर अगर आप उस अदब के दायरे से अगर आप निकल जाते हैं तो फिर वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए, चाहे किसी की बात हो। ये बहुत बड़ी बात असदुद्दीन ओवैसी की ओर से कही गई है। राजनीति में शुचिता होती है, मर्यादा होती है, शालीनता होती है, उसका पालन किया जाना ही चाहिए। और इस तरह की अभद्रता का इस्तेमाल चाहे इस ओर से हो चाहे उस ओर से हो, किसी भी पार्टी का कोई भी नेता करे, बिना देर के उसको तुरंत बाहर करना चाहिए। लेकिन अफसोसनाक ये है कि 24 घंटे बीत जाने के बावजूद कांग्रेस पार्टी की ओर से अब तक एक्शन नहीं लिया गया है। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी, अब आपकी टिप्पणी चाहूंगी। देर से जुड़े हैं धीरेन्द्र मुन्ना जी, आपका फ्रेम नहीं मिल रहा था, बताइए। देखिए चित्रा जी, ये जो बहस हो रही है, मैं इसके थोड़े दिन पहले लोकसभा चुनाव में आपको लेकर के चलता हूं। जमुई में चुनाव हो रहा था, राजद का मंच था, उस पर आदरणीय उप मुख्यमंत्री उस समय के पूर्व तेजस्वी यादव जी थे और हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी की माता जी के लिए भी ऐसे ही मां लगाकर अब शब्द की गालियां दी गई, जिसको मैं न दिखा सकता हूं न दोहरा सकता हूं। और फिर वही चीज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वर्गवासी माता जी के लिए ऐसे ही अश्लील शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। यह है कांग्रेस पार्टी और यह है राष्ट्रीय जनता दल का गठबंधन। और यह इस तरह से क्यों हो रहा है? क्योंकि जिस तरह से इनके नेता तू तड़ाक की भाषा, अमर्यादित भाषा आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए, देश के बड़े नेताओं के लिए जिस तरह से भीमराव अंबेडकर को अपने पैरों के पास रखने का काम करते हैं, ऐसे में जो आज कानून के डर से किनारे पड़े जंगलों में रहने वाले इनके कार्यकर्ता, वो सड़क पर आकर अपने जंगल राज का परिचय देने का काम कर रहे हैं। हमारी पार्टी का इस पर सख्त विरोध रहा। मेरी पार्टी के तरफ से इस पर एफआईआर भी किया गया है। और मैं कहता हूं कि यह सिर्फ एक के लिए नहीं, किसी भी भारत और बिहार की मां बहनों के लिए अगर कोई भी ऐसा शब्द बोलता हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, यह बिल्कुल अक्षम्य है। और ये एक गाली कैसे मैं मान के चलता हूं कि यह आदरणीय चिराग पासवान जी की माता जी के लिए व्यक्तिगत हो सकती है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए व्यक्तिगत हो सकती है। 140 करोड़ लोगों के विश्वास और मत से बने प्रधानमंत्री जी को अगर गाली दी जाती है, मतलब उन मतदाताओं को गाली दी जाती है, उन बिहारियों को गाली दी जाती है जिनने उन्हें अधिकार दिया है इस देश को और इस प्रदेश को चलाने का। और यह स्वाभाविक प्रक्रिया इन लोगों ने अपना ली है। हाँ। कि सड़क पर आओ, वो कह रहे हैं कि हो सकता है आप लोगों ने भेजा हो जी, डिरेल करने के लिए उनकी यात्रा। कहीं आप लोगों ने तो नहीं भेज दिया? इस तरह के भी आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए, डिरेल करने के लिए ये लोग इस तरह की भाषा करते हैं क्योंकि मुद्दों पर मोदी को कोई घेर नहीं सकता इस देश में। न कोई मुद्दे विकास के रह गए हैं, न इस विकास के रह गए हैं। इन लोगों के पास अब एक ही चीज बच गई। जब बिहार में इन लोगों ने मतदाताओं को बहकाने के लिए, भ्रम डालने के लिए अगर यात्रा की, और एक चीज बताइए, स्टेट्समैन जिस तरह से मोटरसाइकिल और बाइक पे बाइकर्स गैंग की तरह, स्टंटमैन की तरह काम कर रहे हैं, ऐसे लोग बिहार में भ्रम पैदा करेंगे और बिहार के लोग को संस्कार सिखलाएंगे। बिहार में जहां लोकतंत्र की जननी, इसी वैशाली की धरती में जहां बैठा हुआ हूं, जहां से लोकतंत्र का जन्म हुआ, गाड़ी पे स्टंट करते दिखाई दे रहे हैं। गाड़ी पे स्टंट तो मैं भी करती हूँ, ये क्या बात हो गई? गाड़ी पर स्टंट। ठीक है, एजे यादव जी, एजे यादव जी अब बोलेंगे प्लीज। एजे यादव जी 10 सेकंड में अपनी बात खत्म कीजिए। एजे यादव जी बोलेंगे सर, बताइए, खत्म कीजिए। हाँ ठीक है, खत्म कीजिए। नरेंद्र मोदी जी टिप्पणी करते हैं नीतीश कुमार जी की कि उनकी डीएनए खराब है, ये भी माँ की ही गाली है। इसमें कोई इशू नहीं बनता चित्रा जी, लेकिन आप ये नहीं सुन सकती है। मोदी जी कहते हैं मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, उनके शब्दों को मैं रिपीट करती हूँ, आप टॉलरेट नहीं कर पाती है। माँ का ये बेइज्जती है माँ की। मोदी जी जब सिंदूर भेजते हैं, महिलाओं को पसंद नहीं आते, वो किसके घर गया है सिंदूर? अजय यादव जी, किसके घर गया है सिंदूर? फेक न्यूज फैला रही हैं आप। अजय यादव जी फेक
फेक न्यूज फैला रही हैं आप। कहां भेजा है सिंदूर? अरे कहां भेजा है सिंदूर? कहां भेजा है सिंदूर? कहां भेजा है सिंदूर? वो यात्रा से वो लोग इतने इनसिक्योर हो गए। कहां भेजा है सिंदूर बीजेपी ने? किसके घर भेजा है? अरे मोदी जी जरा अपने अरे अजय यादव जी किसके घर भेजा है सिंदूर? आप झूठ बोल रही हैं अजय यादव जी। पाती है बीजेपी और जेडीयू के प्रवक्ता को तो बोलने के लिए कुछ नहीं है, बिहाफ में आप बोल रही हैं, उनको बोलने देना। अजय यादव जी अगर आप सच बोल रही हैं, आप सच बोल रही हैं, अगर मैं पूछ रही हूँ किसको भेजा सिंदूर बीजेपी ने? जेडीयू प्रवक्ता से पूछे क्या मोदी जी ने उनके डीएनए पे सवाल नहीं किया था? उनके डीएनए को गाली अरे नहीं वो दी थी? मुजफ्फरपुर की रैली में मैं खुद 2015 में थी, डीएनए वाला बयान जहां पर आया था। अजय यादव जी उसके बाद बीजेपी चुनाव हार गई थी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे, आपकी पार्टी ने सपोर्ट किया था। वही तो बता रही हूँ कि जहां से भी इस तरह की भाषा आती है उसके बाद आप रिजल्ट देखिए। अब तो बैठे बैठाए मुद्दा मैं सिंदूर वाले मुद्दे पे पूछ रही। अजय यादव जी सिंदूर वाला बयान किसने भेजा? सिंदूर किसको? गाड़ियों को ले जाने वाले लोग। भगवान, अजय यादव जी सिंदूर बीजेपी ने कब किसको भेजा? आप ही हैं जो डिसिप्लिन तोड़ती है अपने डिबेट का। किसको भेजा सिंदूर बीजेपी ने? आपको नहीं मालूम? नहीं मालूम है। पैनल में आपके नहीं मालूम है। नहीं मालूम है। हर कार्यकर्ता पूछे ना कि अपनी पत्नी को भेजा क्या उन्होंने? फिर आ गए अजय यादव जी शब्दों पर, फिर आ गए व्यक्तिगत ध्यान देने के लिए। ये बहुत गलत बात है, ये बहुत गलत बात है। अजय यादव को हटाइए स्क्रीन से, इस तरह की अभद्रता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अजय यादव को हटाइए। और आरजेडी के कार्यकर्ताओं से ये गुजारिश है, किसी के घर में झांकना हो तो अपने ट्विटर पर जाकर झांकें, यहाँ पर आकर झांकने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अजय यादव आप खुद महिला हैं, मैं इतनी शर्मिंदा हो रही हूँ आपके बयान पर। यहाँ पर आ रही हैं वो माँ बहन की गाली मन से दे रहे हैं, आप किस तरह की अभद्र टिप्पणी कर रही हैं अजय यादव? आरजेडी की ये संस्कार है? लालू प्रसाद यादव जिनकी खुद कई बेटियां हैं, इस तरह की भाषा बोलेंगे आप आरजेडी के प्रवक्ता होकर? सिंदूर कब भेजा बीजेपी ने सवाल पूछ रही हूं तो मेरे ऊपर सवाल खड़ा किया जा रहा है। और फिर सिंदूर किसने, कौन से पति ने अपनी पत्नी को नहीं भेजा, यह सवाल पूछा जा रहा है। कहां से लाती है इतनी घिनौनी और गिरी हुई सोच अजय यादव? कोई भी आरजेडी का प्रवक्ता आकर इस तरह की बकवास नहीं करता है शो पर, कोई नहीं करता है। नहीं लेकर आएंगी ये टीवी स्क्रीन पर।